जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपने गुरु पाके श्री चरणों में नमन करते हुए आज उनकी यह बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। इसके लिए भी गुरु पाका बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से शुक्राना करने की सेवा दी। संगत जी, मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और किसी कारण से मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। ये आज का ये शुक्राना सत्संग मेरा अपनी हेल्थ से रिलेटेड है। अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पासे क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर कर दी। गुरु पाका बहुत बहुत टाइम से मेरे पास रोजाना ही मैसेज आ रहा था कि बेटा तू अपना शुक्राना कर, तेरा एक शुक्राना तेरे 100 बिगड़े हुए काम बना देगा। लेकिन पता नहीं मेरे में इतनी नकारात्मकता और आलसपन कहाँ से है कि मैं उसे टालती रहती थी और मैं अपना शुक्राना सत्संग समय पर शेयर नहीं कर पाई। तो गुरु पाप प्लीज अपनी इस बेटी को क्षमा कर देना और मेरे मन में जो भी नकारात्मकता और आलसपन है उसे आप दूर करना। संगत जी, पिछले 3-4 महीने से मेरे को काफी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। तो मैंने अ, 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 किसी एक जनरल फिजिशियन से कंसल्ट किया और अपनी जब उनको हेल्थ प्रॉब्लम बताई कि मेरे को शोल्डर से लेकर लोअर एब्डोमेन तक और फ्रंट साइड में पेन रहता है, जिसमें दोनों ब्रेस्ट में भी है, स्टमक में भी है और लोअर एब्डोमेन में भी काफी पेन रहता था, जिससे मैं पूरे दिन डिस्टर्ब रहती थी और घर का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। जब मैंने जनरल फिजिशियन को अपनी ये प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। अगर उनकी तरफ से सब चीज ओके होती है तो फिर उसके बाद मेरे पास आना, क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी गायनेक से रिलेटेड लग रही हैं। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और उनसे उनको अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, जो भी मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। इस बीच में मेरे पास गुरु पाके मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा तेरे शरीर में जगह जगह गांठें बन रही हैं, तो तू एक बार डॉक्टर से अपनी जांच करा ले, कहीं यह कोई ला इलाज बीमारी ना बन जाए, तो तू देर ना कर और साथ में मेरा जल प्रसाद भी पीती रहे तथा सत्संग सुनती रहे, तो मैं तेरे काफी कष्ट तो सत्संग सुन के ही कटवा दूंगा। तो मैं गुरुजी महाराज का सत्संग तो सुनती रही और इस बीच में डॉक्टर को भी मैंने कंसल्ट कर लिया। जब हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम अपना एक तो ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराओ, यानी मैमोग्राफी टेस्ट कराओ, यूट्रस के कैंसर का टेस्ट कराओ और साथ में अपने फुल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी कराओ, क्योंकि तुम्हारी एज 50 इयर्स की हो रही है और 40 प्लस के बाद हर लेडी को ये मैमोग्राफी और यूट्रस कैंसर का चेक मतलब साल में 2 साल में एक बार कराते ही रहना चाहिए। तो जब मैंने ये सारे टेस्ट कराए तो अपने मन में तो डर लग ही रहा था, लेकिन गुरु पा पर भी विश्वास था कि गुरु पा ने मेरे को पहले से ही सचेत कर दिया है। तो कुछ नॉर सिस्ट तो आएगी, लेकिन वो लाइलाज बीमारी नहीं होगी। तो लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि कि मेरे गुरुपा कोई मेरे को ऐसी बीमारी ना आ जाए ये जो काफी खतरनाक हो। तो मैमोग्राफी जब टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट मेरे ये नॉर्मल आई, यानी मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं आया, यूट्रस का भी कैंसर नहीं आया। लेकिन जो जैसे कि गुरुपा ने मेरे को पहले ही सचेत कर दिया था कि मेरी बॉडी में गांठें बन रही हैं, वैसा ही हुआ और मेरी ओवरी में एक सिस्ट यानी गांठ आई। ए, तो डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है कि तुमको इसकी वजह से ही पेन हो रहा हो लोअर एब्डोमेन में। और अब ये सिस्ट कैंसर वाली है या नॉन कैंसरस है, इसके लिए तुम्हें एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मैंने वो ब्लड टेस्ट भी करवाया, लेकिन गुरु पान के आशीर्वाद से
मेरा वो सिस्ट यानी गाँठ केवल नॉर्मल गाँठ थी और बहुत छोटी गाँठ थी। तो डॉक्टर के हिसाब से कि मुझे अभी कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। गाँठ छोटी भी है तो अभी इसे ऑपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है, और कैंसर भी तुम्हें कैंसर वाली गाँठ भी नहीं है। केवल तुमको हर 3 महीने बाद इसको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, और अगर इसका साइज़ बढ़ता है तभी तुम इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना अ, इस समय तुम्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और कोई मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और गु गुरुपा ने जैसा मेरे को आदेश दिया कि तू जलप्रसाद पीती रहे, तो तेरी ये गाँठ अंदर ही अंदर पिघल भी जाएगी। उसके बाद से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जलप्रसाद पीती रहूँ, हालाँकि बीच-बीच में मेरा छूट भी जाता है किसी कारण से। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी ओवरी में जो गाँठ थी उसके लिए मेरे को आपने पहले से ही सचेत कर दिया और मुझे मेरी जानकारी में ला दिया कि मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम है, और मुझे कोई लाइलाज बीमारी भी नहीं हुई, यानी वो नॉर्मल सिस्ट रही। इस नॉर्मल सिस्ट ही बताई गई है, और अब मैं जल प्रसाद भी पी रही हूँ। तो अगर तो गुरुपा का आशीर्वाद रहेगा तो साथ मुझे ये सिस्ट मेरे अंदर ही अंदर डिसॉल्व भी हो जाएगी, ऐसी मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि प्लीज गुरुपा मेरी मदद करना। तो मुझे अपनी बीमारी सचेत करने के लिए, मुझे बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे किसी भयंकर बीमारी से बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और आगे के लिए मुझे सचेत करने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुपा, अपनी इस बेटी का शुक्राना प्लीज़ स्वीकार करना, और अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।